क्या शशि थरूर अब कांग्रेस के अंदर के आदमी नहीं रहे? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सार्वजनिक रूप से ऐसा बयान दिया है जिससे ये सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। क्या है कांग्रेस में फूट की वजह और क्यों शशि थरूर कांग्रेस को रास नहीं आ रहे, आपको सब बताएंगे, जुड़े रहिए। कांग्रेस पार्टी में असंतोष की लहर अब स्पष्ट रूप से बाहर आ गई है कि मुरलीधरन जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि शशि थरूर अब कांग्रेस के नहीं रहे, यानी वो हम में से एक नहीं है। ये बयान एक ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस अपने पारंपरिक सहयोगियों के साथ भी तालमेल में बिखराव का सामना कर रही है और साथ ही कई साथी दल गठबंधन छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस के भीतर जो असंतोष उभरा है वो थरूर के बयानों के कारण और भी गहरा गया है, खास तौर पर तब जब शशि थरूर ने राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर केंद्र सरकार का समर्थन किया और विपक्षी रुख से अलग अपनी एक अलग ही रणनीति अपनाई। उन्हें अब तिरुवनंतपुरम के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। मुरलीधरन ने शशि थरूर के राष्ट्रीय सुरक्षा पर अडिग रुख पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, जब तक थरूर अपना रुख नहीं बदलते, हम उन्हें तिरुवनंतपुरम में आयोजित किसी भी पार्टी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करेंगे। मुरलीधरन ने यह भी जोड़ा कि अगर वो हमारे साथ नहीं हैं, तो उनके द्वारा किसी भी कार्यक्रम का बहिष्कार करने का सवाल ही नहीं है। ये वाक्य कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी की गवाही देता है, जहां अब थरूर का पार्टी से बाहरी होना दिखने लगा है। शशि थरूर का रुख। सभी जानते हैं कि शशि थरूर राष्ट्र पहले यानी नेशन फर्स्ट की नीति के प्रमुख समर्थक रहे हैं और उन्होंने खुद को इस नारे का प्रबल पैरोकार माना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद थरूर ने सशस्त्र बलों और केंद्र सरकार के समर्थन में खुलकर अपनी आवाज उठाई और ये सब कांग्रेस के भीतर असंतोष का कारण बन गया। उन्होंने कोच्चि में आयोजित कार्यक्रम में कहा, मैं जानता हूं कि मेरे राष्ट्रप्रथम रुख की आलोचना हो रही है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये देश के लिए सही है। लेकिन जब वे अन्य दलों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर एकजुटता की बात करते हैं तो कांग्रेस इसे विश्वासघात मानने लगी है। कांग्रेस के भीतर टूट का माहौल। ये विवाद ऐसे समय में बढ़ रहा है जब कांग्रेस अपनी सियासी जड़ों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। विपक्षी गठबंधन में छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार तक के पार्टी नेता कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन में कम से कम एक हिस्से को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने हाल ही में साफ किया कि अगर कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पुरानी रणनीतियों पर नहीं लौटती तो वे गठबंधन से बाहर हो सकते हैं। शिवसेना यूबीटी गुट ने तो एक कदम और बढ़कर कहा कि अगर कांग्रेस अपने वादों से मुकरती रही तो वे अगले चुनाव में अकेले ही लड़ने पर विचार कर सकते हैं। इसके साथ ही सीपीआई भी धीरे धीरे कांग्रेस से अपनी दूरियां बढ़ा रही है और उनकी ओर से ये संकेत मिल रहे हैं कि वे कांग्रेस के साथ ज्यादा तालमेल रखने के बजाय अपने मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये सब एक समय पर कांग्रेस के लिए बड़ी राहत बनने वाले गठबंधन में विभाजन की ओर इशारा करता है। यही नहीं, कांग्रेस के भीतर के विद्रोही नेताओं का कहना है कि पार्टी अब अपनी पुरानी भूमिका में नहीं रही और कई नेता अपना भविष्य अन्य दलों के साथ जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। शशि थरूर और कांग्रेस के रिश्तों में बढ़ती खाई। थरूर का नाम हाल ही में एक सर्वे में भी आया था जिसमें उन्हें केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में यूडीएफ की पसंदीदा पसंद बताया गया। इस पर मुरलीधरन ने तीखा हमला करते हुए कहा, उन्हें पहले यह तय करना चाहिए कि वे किस पार्टी से हैं। ये बयान स्पष्ट रूप से बताता है कि थरूर का कांग्रेस के भीतर बढ़ता हुआ प्रभाव अन्य नेताओं को असहज करने लगा है। पार्टी में एक और बड़ा विवाद इंदिरा गांधी के आपातकाल पर थरूर के आलोचनात्मक लेख को लेकर भी हो चुका है, जिसने कांग्रेस के पुराने नेताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। अब फैसला जनता और नेतृत्व के बीच है। शशि थरूर के विचारों को बगावत कहा जाए या बोल्ड ईमानदारी, ये समय तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस एक विचारधारा के टकराव, नेतृत्व की असहजता और गठबंधन की दरकती नींव के मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ थरूर जैसे नेता राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए नई राजनीति की भाषा गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं,
तो वहीं दूसरी ओर पार्टी का पारंपरिक खेमा उसे अनुशासनहीनता और आत्मघात के रूप में देखता है। इसके साथ ही इंडी गठबंधन का ढांचा भी अब उतना स्थिर नहीं रहा। सहयोगी दलों की नाराजगी, एक दूसरे के प्रति बढ़ती अविश्वास की रेखाएं और भविष्य की रणनीति को लेकर ऊहापोह की स्थिति पार्टी के लिए चेतावनी की तरह है। अब कांग्रेस को तय करना होगा कि वो अपने अंदर के मतभेदों को समेटेगी या हर असहमति को दरवाजे से बाहर भेजेगी, और शशि थरूर को भी तय करना होगा कि क्या वे कांग्रेस के भीतर रहकर बदलाव की लड़ाई जारी रखेंगे या खुद एक नए रास्ते पर निकल पड़ेंगे। क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा सवाल अक्सर यही होता है कि क्या आप वाकई हम में से एक हैं। इस विश्लेषण पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।